हेलो फ्रेंड्स, पाई क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। कल हमने 4 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन वापस 5वां क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है 28 लीटर मिश्रण में अल्कोहल व पानी का अनुपात 3 और 4 है। इसमें कितने लीटर अल्कोहल और डाला जाए ताकि दोनों का अनुपात समान हो जाए। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। इसलिए आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास मिश्रण कितना है 28 लीटर। तो सबसे पहले आपको मिश्रण लिख देना है 28 लीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 28 लीटर। अब ये हमारे पास टोटल मिश्रण हो गया। अब हम बात करते हैं अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है 3:4। एक बात आपको ये भी पता होनी चाहिए कि अनुपात छोटा होता है तो उसमें लीटर की मात्रा क्या होगी, क्वांटिटी थोड़ी कम होगी, और जिस अनुपात ज्यादा है तो उसमें क्वांटिटी जो होगी, मात्रा जो होगी वो ज्यादा होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अल्कोहल और पानी दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया हमारे पास अल्कोहल और यहाँ पे हो गया वाटर। अब इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है 3:4। अब 3:4 जो है वो दिया हुआ है, ये क्वांटिटी दी हुई है, मात्रा कितनी है और टोटल हमारे पास कितना है 28 लीटर। तो जिसका भी निकालना है उसको मल्टीप्लाई में लिखना है और इन दोनों का टोटल किसके बराबर हो जाएगा 28 के बराबर। तो ये हो गया 28 और ये जो 3 और 4 लिखा है ये 7 किसके बराबर है 28, क्योंकि ये भी टोटल मिश्रण हो गया अनुपात में और ये टोटल पहले से दिया हुआ है। तो टोटल किसके बराबर हो गया 28 के बराबर। अब जिसका भी निकालना है उसका मल्टीप्लाई करा देना है। अगर वाटर का पहले निकालो तो भी और अल्कोहल का पहले निकालो तो भी, किसी का एक को निकाल दोगे तो एक आराम से आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। मैंने अल्कोहल का निकाला, ये हो गया 7 × 28 और हमारे पास आ गया 4 × 3। अब हमारे पास ये आ गया अल्कोहल 12 लीटर। अब जब हमको पता है कि अल्कोहल 12 लीटर है तो वाटर की मात्रा आराम से पता चल जाएगी। 12 इसमें से घटा देंगे तो 12 जैसे इसमें घटाऊंगा इसमें तो 8 में से 2 गया कितना बचा 6 और ये हो गया 16 लीटर। तो 12 और 6 वापस कितना हो गया 12 और 16 कितना हो गया 28, वापस 28 लीटर आ गया। तो हमारे पास अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी है 12 लीटर और वाटर की कितनी है 16 लीटर। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितना अल्कोहल और डाला जाए ताकि दोनों का अनुपात समान हो जाए। तो हमारे पास अल्कोहल जो है वो 12 लीटर है और वाटर जो है वो 16 लीटर है। तो यहाँ पे इन दोनों को बराबर बनाने के लिए इसमें कितना मिलाना पड़ेगा, और अल्कोहल तो 4 लीटर अल्कोहल जैसे ही मैं यहाँ पे मिलाऊंगा तो ये भी 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा x = 4 लीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन में 4 है तो हमको 4 लीटर ऑप्शन को राइट करना है। तो 4 लीटर और मिलाने पर हमारे पास दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, दोनों की क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। ये भी 16 हो जाएगा अल्कोहल और वाटर की मात्रा भी 16 हो जाएगी, दोनों कट जाएंगे तो 1:1 आ जाएगा। इसका मतलब दोनों क्या हो गए समान हो गए। तो यहाँ पे ये कह रहा था कि दोनों का अनुपात समान हो जाए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:5 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो दूध व पानी के मध्य 2 और 3 का अनुपात हो जाता है। तो बताओ प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी। तो आपको प्रारंभ में दूध की मात्रा निकाल दी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो गया हमारे पास ओल्ड, ठीक है, रेशो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो गया दूध और पानी दिया हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मिल्क हो गया, ये हो गया वाटर। अब दोनों का अनुपात दिया हुआ 3:5, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3:5। ये जो है वो ओल्ड रेशो है तो आपको निकालना यही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है दूध की मात्रा याद करनी है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन में जिस टाइप से बोल रहा है उसी टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना है। 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो दूध की मात्रा 5 लीटर और बढ़ा दिया जाए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +5 लीटर। तो दूध व पानी के मध्य 2:3 हो जाता है। तो न्यू रेशो हमारे पास क्या आ रहा है, ये मैंने लिख दिया न्यू रेशो क्या आ रहा है 2:3। तो ये हो गया 2:3। तो आपको इसको किस टाइप से जमाना है तो आप देख लीजिए 3 लीटर है, ठीक है। पहले हमारे पास अनुपात कितना है 3 है। अब 3 में मैं यहाँ पे इसके साथ में x लिख देता हूँ, यहाँ पे 3x और इसको मान लेता हूं मैं 5x। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया xx। अब ये कह रहा है कि 5 लीटर जो है दूध और मिला दिया जाए, इसमें 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। अब ये जो है वाटर, ये तो जैसा है अनुपात ऐसा ही रहेगा, तो ये हो गया 5x। अब जब मिल्क का अनुपात पहले दिया है तो मिल्क का अनुपात आपको पहले देखना है, दूध का अनुपात कितना है 2, तो ये आपको 2 ऊपर रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो नया अनुपात कितना आएगा 2:3। अब इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 9x, ये हो जाएगा 15 और 5 का जब 10 से होगा मल्टीप्लाई 2 से होगा कितना हो जाएगा 10x। अब
हम इसका पक्षांतर करेंगे तो 10x में से 9x चले जाएंगे, तो ये इधर आ गया माइनस का हो जाएगा, तो 10x में से 9x चले गए तो x आया और ये हो जाएगा 15 लीटर। अब x इज इक्वल टू 15 आया। अब हमारे पास ये x का मान हो गया, लेकिन हमको पूछा गया कि दूध की मात्रा क्या थी। प्रारंभ में दूध की मात्रा तो ऑड रेशो कितना है हमारे पास, दूध का मिल्क का कितना है 3x, तो हम 3 के साथ किसका मल्टीप्लाई कराएंगे 15 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 लीटर। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया 45 लीटर। अगर आपको पूछा होता है तो वाटर की मात्रा प्रारंभ में क्या थी, तो आप यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कराते 5 इंटू 15 करते, तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जैसे मैंने यहाँ पे A अनुपात B अनुपात और यहाँ पे मैंने लिखा था C, और मैंने यहाँ पे लिखा था 1/2, शायद मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ एक बार। ये लिखता था मैंने यहाँ पे 1/3 और 1/4। अब इसमें आपको क्या करना था, मैंने कल बताया था कि यहाँ पे A लिखा है तो A को भूल जाना है और 3 और 4 का मल्टीप्लाई करा देना है। इसके बाद आपको मैंने ये बताना ये भूल गया था कि अगर यहाँ पे 1 है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कराया था, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली 12 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 होता 3 होता तो आपको यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कराना था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे B का निकाल रहे, यहाँ पे अगर 5 होता और 5/3 होता तो आप B को भूल जाना है, तो इसको भूल जाएंगे, इसके बाद इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4 3 8, 4 2 की 8, 8 के बाद इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये, ठीक है 40। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। लेकिन कल जो यहाँ पे लिखा था हर में 1 था, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या किया था मल्टीप्लाई करा दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 7वां क्वेश्चन होगा, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या से 20% अधिक है, इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी है, यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, लड़कियों और लड़कों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं गर्ल्स, यहाँ पे लिख देता हूं बॉय। अब आपको क्या दिया हुआ है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। मैं 100 मान के करूंगा, 20% अधिक है कह रहा है। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या 20% अधिक है और वो भी किससे, लड़कों से। तो लड़कों की संख्या अगर 100 है तो 100 मान के करता हूं मैं, तो क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या 20% अधिक है, तो मैं 20% निकालूंगा, तो ये हो जाएगा परसेंट का मतलब 1/100, जब ये दोनों कट जाएंगे कितना आएगा 20, तो 20% आया। तो लड़कों की संख्या जो है वो 100 है, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 120, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा 120। अब यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या कीजिए। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, पहले यहाँ पे लड़कियां लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लड़कों ही लिखा हुआ है, लड़का लिखा हुआ है, ठीक है, लड़कों ही लिखा हुआ है। तो अनुपात में बाद में क्या कह रहा है, यहाँ पे लड़कों पहले लिख दिया और लड़कियां बाद में लिख दिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे ध्यान रखने की बात यही है कि अनुपात पूछ क्या रहा है, पहले लड़कियां लिखा है, पहले लड़कियों का अनुपात लिखना है, और लड़कों लिखा है बाद में लड़कियों का अनुपात लिखना है। तो हमारे पास सबसे पहले ये आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे आपस में 0 से 0, तो 12:10 आएगा, 12:10। अब और काटूंगा मैं इसको, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। तो हमारे पास लड़कियों और लड़का का अनुपात, लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है 6:5। तो अब यहाँ पे पहले से दिया हुआ है कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं 66 है, तो दोनों का अनुपात पता चल गया आपको, कितना हो गया 6 और 5 11। तो गर्ल्स और बॉय दोनों का अनुपात मिला के टोटल कितने हैं 66 है, और दोनों का अनुपात कितना है दिया हुआ है पहले से, संख्याओं का अनुपात 11, इसका कितना है 6 और इसका 5, दोनों का 11, तो ये 66 लिखा हुआ है, किसके बराबर हो जाएगा 11 के बराबर। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अनुपात को हमेशा नीचे लिखना है और ओरिजिनल जो मान दिया है इसको ऊपर लिखना है। तो ये टोटल हो गया, ये भी टोटल हो गया। अब हम बात करें कि जो संख्या कितनी हो जाएगी लड़कियों की, तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये कितनी बार कटेगा 6 बार, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 36। तो हमारे पास लड़कियों की संख्या कितनी होगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, गर्ल्स हो गया बॉय, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 36, और लड़कों की संख्या टोटल 66 में से हम 36 घटा देंगे, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 3, तो कितना हो जाएगा 30। अब क्या कह रहा है, यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए, तो 4 और लड़कियां मैं यहाँ पे भर्ती करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा +4 और ये कितना हो जाएगा 40, और जो बॉय की संख्या वो तो सेम है, ठीक है 30,
तो ये 30 रहेगा और दोनों कर देंगे आपस में कितना आएगा 4:3। अब अगर आपने 4:3 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा कि आपको पूछा क्या है, पहले लड़कों लिखा हुआ है, फिर बाद में लड़कियों लिखा हुआ है, तो पहले किसका अनुपात आना चाहिए, ठीक है, तो पहले बॉयज का फिर बाद में गर्ल्स का, तो अनुपात क्या हो जाएगा 3:4। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 3:4। बस बात यही ध्यान रखने की थी कि आपको पूछा क्या है और अनुपात किस रूप में आंसर देना है आपको, ठीक है, अनुपात में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3:4। अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। तीन संख्याओं का योग 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको पहली संख्या ज्ञात करनी है, तो इससे पहले मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाला हूँ, आप ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको लिख देना है ये पहली संख्या होगी हमारे पास, ये दूसरी होगी और ये तीसरी संख्या होगी, ये आप ध्यान रखिए। तो पहले पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पहले आपको लिख देना है, जैसे यहाँ पे पहली और यहाँ पे दूसरी संख्या का अनुपात लिखा है। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात लिख देना है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है, इसके जस्ट नीचे लिखना है। ये हो जाएगा दूसरी संख्या का अनुपात 5 और ये हो जाएगा 8 तीसरी संख्या का। अब आपको क्या करना है, जहां भी खाली जगह है, यहाँ पे खाली है और यहाँ पे खाली है, आपको इसकी 5 वाली जस्ट संख्या 3 है, तो यहाँ पे आपको 3 लिख देना है। इसके बाद में यहाँ पे 5 लिखा है, तो आपको यहाँ पे 5 लिख देना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है, इन दोनों का कराना है, इन दोनों का कराना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी अनुपात दिया है इसको लिख देंगे। इसके बाद में जहां भी जगह खाली है वहां पे इसकी 5 वाली, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा था, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 लिख दिया। अब ये हो जाएगा हमारे पास अनुपात 10, इसके बाद ये हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 24। अब ये तीनों संख्या आपस में क्या होगी, अभाज्य, परस्पर अभाज्य, एक दूसरे से कटेगी नहीं, तो हमारे पास अनुपात हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ कि तीनों का योग कितना है 392 है, तो इन तीनों का योग कर देना है 10 + 15 + 24, ये हो जाएगा 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 और 0 9 और 2 और 2 कितने होंगे 4। ये किसके बराबर है 392 के बराबर। मैंने यहाँ पे जैसे बताया कि अनुपात को हमेशा नीचे रखना है और जो भी संख्या दी हो उसको ओरिजिनल मान ऊपर रखना है। ये हो जाएगा 392 और यहाँ पे हो जाएगा 49। और ये बात कर रहा है पहली संख्या निकालो, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हमारे पास क्या आएगी, अनुपात कितना है 10, तो यहाँ पे हम 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर दूसरी संख्या पूछा होता है यहाँ पे हम 15 का मल्टीप्लाई कराते हैं, तीसरी संख्या पूछा होता है 24 का कराना, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कटेगा 8 बार, तो हमारे पास आंसर आएगा 80। तो ये हमारा पहली संख्या कौन सी आएगी 80। अगर आपको पूछा होता कि पहली और दूसरी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो योग ज्ञात कीजिए ऐसा पूछा होता है, तो आपको क्या करना है, अनुपात का योग करा देना था, ठीक है। 5 लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा है, 5 1 और 1 कितना हो गया 2, 25 का यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते, तो आपको पहली और दूसरी संख्या का योग आ जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी और तीसरी का पूछा होता है योग, तो इन दोनों का अनुपात का योग करा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो तीसरे हमारे पास दोनों का योग निकल के आ जाता है, ठीक है, दूसरी और तीसरी संख्या का। तो याद ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा 9वां क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के मध्य अनुपात 3:4:5 है। यदि थैले में कुल धन 125 रुपया हो तो 25 पैसों के कितने सिक्के हैं। आराम से सोल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समान अनुपात और समानुपात का। एक थैले में 1 रुपये, ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है 1 रुपये कितना 1 रुपये है, इसके बाद 50 पैसे और इसके बाद है 25 पैसे, ठीक है। सबसे पहले आपको इस टाइप से लिख देना है और अनुपात लिख देना है, जैसे कहा ऐसे 3:4 और 4:5। इसके साथ में आपको x मान लेना है मल्टीप्लाई में तीनों के, ये हमारे पास अनुपात हो गए। अब आपको कह रहा है कुल धन कितना है 125 रुपया, तो सबसे पहले 1 रुपया लिखा है, तो 1 रुपया आप सबको पहले पैसा लिखे हैं, इनको पहले रुपये में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 1 रुपया लिखा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद 1 रुपये के साथ 3x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x और इसके बाद प्लस सभी का योग करना है, क्योंकि टोटल धन दिया हुआ है 125। अब 4x दिया हुआ है, अब 50 पैसे को मैं 4x के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 50 पैसे को पहले रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 50 पैसे जो है वो रुपये का कितना हो जाएगा 1/2 भाग, ठीक है। जैसे एक 100 पैसे बराबर कितना होता है 1 रुपया, 1 रुपया होता है, तो 1 पैसा बराबर कितना हो जाएगा 1 पैसे बराबर 1/100 रुपया। तो हमारे पास कितने पैसे हैं 50 पैसे, तो यहाँ पे 50 पैसे इज इक्वल टू 50/100
और यहाँ पे हो जाएगा रुपये। तो दोनों कर देंगे कितना आएगा 1/2 रुपये। तो यहाँ मैं इसके साथ किसका मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 का। फिर प्लस 5x के साथ में 25 पैसे है तो रुपये का कौन सा भाग है चौथा, एक चौथा ही भाग। आप इसको इस टाइप से निकाल सकते हैं जैसे 25 पैसे, ठीक है। और ये हो जाएगा 25/100 और ये हो जाएगा रुपये। कट जाएगा कितना हो जाएगा 1/4 भाग, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 भाग का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। और हमारे पास टोटल धन कितना दिया हुआ 125 रुपया। तो ये सभी जो है मिला के रुपये किसके बराबर है 125 रुपये के बराबर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये हो गया 125 रुपये, ठीक है रुपीस। अब ये हो गया मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का, कितना हो गया 3x प्लस ये कट जाएगा 2 बार कटेगा कितना हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे 5, ठीक है 5x है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो ये 5x/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 125 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे 4 लिखा है तो सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 लिख देता हूं मैं, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। एलसीएम कितना आएगा 4, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे 1 है, ठीक है। सबसे पहले भाग देंगे कितना आएगा 4 और 4 क्या 12x, ये कितना हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 125। अब इन सभी का योग करेंगे कितना हो जाएगा 12 और 8 कितना हुआ 20, 20 और 5 25 और 25/4, ठीक है। और ये हो जाएगा 125। यहाँ पे मैंने एक रखा इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 25x × 1 और ये हो जाएगा 125 × 4। अब जब x मैंने यहाँ पे रहने दिया, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, ठीक है। एक का वो मतलब नहीं, वैसे भी 25 ही आता है। अब ये 25 इसके भाग में चले जाएंगे, जो हो जाएगा 125, ठीक है बाई 25 तो ये हो जाएगा 4। ये कटेगा कितनी बार कटेगा 5 बार, तो ये आ जाएगा 5 × 4 और ये आ जाएगा 20। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 और हमको क्या पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, इसलिए आपको यहाँ पे 25 का मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सॉरी 5x के साथ आपको 20 का मल्टीप्लाई करा देना है, कितना हो जाएगा 20×100, ठीक है 20×5 100। तो हमारे पास देखिए 25 पैसों की संख्या कितनी है 100, ठीक है। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है 100। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको पूछा था कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है तो आपको 3 के साथ 20 का मल्टीप्लाई करा देना था, ठीक है। तो ये हो जाता 60। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 60 और पूछा होता 50 पैसों की तो यहाँ पे हो जाता 4 × ठीक है 20, कितना हो जाएगा 80। तो ये सिक्कों की संख्या होगी। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको जो आज क्वेश्चन सोल्व करवाए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।